चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। आइए अब हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। भगवान शिव से जुड़े द्वादश ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश स्थित ओमकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ी पर विराजमान हैं। हिंदू धर्म में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें एक मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ 3 लोक का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को विश्राम के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मानना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित है। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर व अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित है और यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवताओं के साथ विराजमान हैं। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में इस मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ दर्शन और पूजन के लिए उमड़ती है। ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन एवं पूजन करने पर व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओमकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को 3 प्रहरों की आरती होती है। मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन विश्राम के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसमें सुबह चौसर और उसके पासे कुछ इस तरह बिखरे मिलते हैं जैसे रात्रि के समय वो खेल खेला गया हो। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा आती है, जिसके अनुसार राजा मानदाता ने एक बार भगवान शिव की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन देकर 2 वर मांगने को कहा। जिसके बाद मानदाता ने पहले वर में उन्हें इसी स्थान पर विराजमान होने को कहा और उसके बाद कहा कि आपके नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ जाए। मान्यता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ पर विराजमान हैं और लोग इस क्षेत्र को मानदाता के नाम से भी जानते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा और भी है। एक बार जब विष्णु के भक्त नारद जी तीनों लोकों का विहार करते हुए गिरिराज के विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे, वहाँ पर उनका आदर पूर्ण सत्कार किया गया। कुछ समय विश्राम के पश्चात विंध्याचल देव नारद जी से पूछने लगे, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई देती है? तब जवाब में नारद जी कहने लगे, हे देव, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप सर्वगुण संपन्न हैं, किंतु आपके पास एक कमी है, आप सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते। अपने बारे में इतनी बड़ी कमी जानकर विंध्याचल देव निराश हो गए। निराशा की भावना से विंध्याचल देव ने भगवान शिव की आराधना के बारे में सोचा और शिवलिंग स्थापित करके प्रसन्न मन से भगवान शिव की कड़ी तपस्या में लीन हो गए। लगभग 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और विंध्याचल देव के सामने प्रकट हुए। भगवान के प्रकट होने पर विंध्याचल देव ने हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्वागत किया। तब प्रसन्न रूपी भगवान शिव ने विंध्याचल देव से वरदान मांगने को कहा। परिणाम स्वरूप विंध्याचल देव ने भगवान शिव से वरदान में मांगते हुए कहा कि हे देव, मुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति होने का वरदान दीजिए जो हर तरह के कार्य सिद्ध कर सके। भगवान शिव ने विंध्याचल देव की यह बात सुनकर प्रसन्न चित्त मन से उन्हें वरदान दे दिया। कुछ समय पश्चात वहाँ पर ऋषि और मुनि प्रकट हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप यहीं पर विराजित हो जाएं ताकि मानव हितों का कल्याण हो सके। मनुष्य के हितों की रक्षा करने हेतु भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर विराजित हो गए। इस तरह आगे चलकर यह स्थान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो ये थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।